हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अहमदाबाद क्रॉनिकल्स के एपिसोड नंबर 1 में। एंड आज मेरे साथ है निशित पटेल, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है। हम दोनों मिलकर एक्सप्लोर करने वाला है पूरा अहमदाबाद एंड स्टार्टिंग करने वाला है दादा हरी की वाव से। तो बिना किसी देरी के मैं और निशित भाई एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वाव को। सो गाइज, अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कैसी कैसी जगह से हमें जाना पड़ रहा है। ये देखो कि ये जगह इतनी पतली है और यहाँ से हम खुद का लगा देंगे ना तो सीधा हम पहुंच जाएंगे भगवान के पास। अभी मैं और निशित भाई जा रहे हैं नीचे की ओर। मेरे को लग रहा है यहाँ पे बारिश होने वाली है। एक बार आसमान दिखाया जाए। वाओ, कम ऑन भाई, नीचे चलते हैं अभी। तो देख ही पा रहे होगे गाइज, हम लोग जा रहे हैं नीचे। एंड नीचे बहुत थोड़ा डरावना लग रहा है मेरे को। वहां पे चेक कर पा रहे होगे, बहुत ही ज्यादा डरावना लुक आ रहा है। स्टिल हम लोग नीचे जाएंगे एंड डरेंगे नहीं हम लोग। तो दोस्तों भाई, हम जाते हैं पानी के अंदर। ओके, जोक से साइड। आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा रैपर है वहाँ पे। दोस्तों भाई, यहाँ पे नज़ारा इतना अच्छा है और ऊपर भी इतना सुंदर लग रहा है, एक बार बता दीजिए। सो गाइज, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा पानी भरा हुआ है, तो हम लोग वहां पे नीचे नहीं जा सकते। लेकिन अभी निशित भाई, मेरे पास एक ऐसी जगह है जो किसी को भी नहीं पता है शायद। तो चलो ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको क्या कह सकते हो आप? सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। माहौल एकदम यहाँ पे डरावना हो रहा है। सच में कृष्ण भाई, सच में। यस, मैं पहुंच गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरे माइक की और निशित के माइक की बैटरी डाउन हो जाती है। आफ्टर दैट वी केम टू नो कि हमने जो भी रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। स्टिल हमने रिकॉर्डिंग करना चालू ही रखा, बिकॉज हमें यही नहीं पता था कि माइक वर्क ही नहीं कर रहा है। अभी तक आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन जानी वो तो रियल है ही, लेकिन अब मैं कुछ ऐसी बताने वाला हूँ, ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको थोड़ा बहुत शॉक कर देगी। जैसे कि आप बता सकते हैं कि ये है आर्किटेक्चर। ऐसा कहा जाता है और ऐसा यहाँ पे लग भी रहा है कि यहाँ पे राजघरानों के कपड़े शायद धोए जाते होंगे, क्योंकि इस तरीके का आर्किटेक्चर है। चलिए बताते हैं, आप आ जाइए। अब सब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी आता होगा और जो भी धोने वाला जो इंसान, कपड़े धोने वाला जो इंसान होगा, वो यहाँ बैठ के, कह सकते हैं कि यहाँ पे बैठ के अपने कपड़े धोता होगा राजघरानों के। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइप है। यूँ कह सकते हैं कि आज के ज़माने में जिसे हम पाइपलाइन कहते हैं, उस ज़माने में पाइपलाइन की जगह पे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी वेज बनाई जाती थी, ऐसी छोटी छोटी टनल्स बनाई जाती थी जैसे पानी ट्रैवल कर सकता होगा। टनल से जितना भी पानी आता था, कपड़े वहाँ पे कपड़े धोए जाते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि राजघरानों के पहले के लोग इन जनरल यहाँ पे आया करते थे, ये देखने के लिए कि यहाँ पे सारे वर्कर्स काम करते हैं या नहीं। कहा जाता है कि यहाँ पे रानियाँ बहुत बार स्नान करने भी आया करती, यानी नहाने आया करती थी। आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो पानी अंदर आपको शायद दिख रहा होगा, ऐसा कहा जाता है कि ये पानी पहले बहुत ऊपर हुआ करता था और उसी से, और ये पानी इतना शुद्ध हुआ करता था कि यहाँ के लोग यहाँ पे पी भी सकते थे। तो आ जाओ गाइस, एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो शायद आपको डेंजरस लग सकती है। आ जाओ, ये देखो गाइस, एक्सपेक्टेडली ये भी कह सकते हैं कि 60 से 70 मीटर तक डीप हो सकता है। इससे नीचे जाने की भी जगह है, लेकिन उसे सील कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी वाव बनी गई है आज तक, वो काफ़ी डीप होती है। ये इसका भी एक्सपेक्टेशन यही है कि 100 से 150 मीटर तक ये अंदर हो सकते हैं। तो गाइस, वाव जब बनाई गई थी तब यहाँ पे कुछ अरेबिक में लिखा गया था, अराउंड 1495 में। ये क्या लिखा है,
किसने लिखा है वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इसके जस्ट सामने है हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। संस्कृत में भी यहाँ क्या लिखा गया है ये तो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन कलाकारी और कलात्मकता की कमी भारत के पास नहीं। जब ये वाव बनाई गई थी, यूँ कहा जा सकता है कि ये जो हैंड प्रिंट्स थे वो यहाँ पे तब से छपे हुए हैं। गाइस, एक और हिडन फैक्ट बताता हूँ जो लगभग ही किसी को पता हो। ये देख सकते हैं जो हमारे मानवों ने आर्टिफिशियली जो पेंटिंग करी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी भी कलात्मकता यहाँ पे करी गई है ये एक से एक बढ़ के है। और ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पे जितने भी पिलर्स हैं उन पिलर्स को क्रिएट करने के लिए, फिर कह सकते हैं कि डिजाइन करने के लिए अराउंड 30 to 40 वर्कर्स लगे होंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में कुछ श्लोकास लिखे गए हैं। ऑल्दो ये स्ट्रक्चर पूरे 500 साल पुराना है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जिस तरह से देखा है कि हम लोग गए थे हमारी सीरीज अहमदाबाद क्रॉनिकल्स का एपिसोड नंबर 1 शूट करने के लिए दादा हरी की वाव में, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हमारे साथ जिसको हम लोग आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड पहला एक्सपीरियंस ये था कि जैसे कि हम लोग एंटर हुए वाव में एंड वहाँ पे हमें बताया गया कि आप लोग ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर सकते। निशित भाई, इससे बुरे इससे बुरा मुझे नहीं लगता इससे कुछ। जैसे ही हम एंटर हुए हमें बताया गया कि आप ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर सकते। हम जस्ट हमारा ट्राइपॉड स्टैंड करने ही जा रहे थे, रखने ही जा रहे थे, उतने में ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने ये बोल दिया यू कांट यूज़ ट्राइपॉड हियर। सो लाइक वो एक एक्सपीरियंस था, वो फर्स्ट झटका जो हमको लगा, क्योंकि हमारा आधा शूट ऑन ट्राइपॉड होने वाला था। यस भाई, जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ा थ्रू वन कैमरा पर्सन। या वैसे कि हम लोग कैमरामैन लेके नहीं गए थे साथ में ड्यू टू सम ऑफ रीजंस। मैंने सोचा था कि ट्राइपॉड को ऐसे रख देंगे एंड हमको कुछ ऐसा बोला गया कि रमजान चल रहा है और पीछे रमजान। हाँ वही चल रहा है, तो उसकी वजह से मस्जिद आप मत दिखाओ। मतलब कि ये कोई सेंस बनता है क्या? हाँ बिल्कुल। और हम मस्जिद की साइड गए भी थे, शूट हमने लगभग शुरू कर ही दिया था, उतने में ही मस्जिद के भी कुछ लोगों ने बोला कि आप लोग यहाँ पे शूट नहीं कर सकते। एंड मेरे को लगा भाई हम लोग यहाँ पे शूट क्यों नहीं कर सकते, लाइक इतनी भी क्या खराबी है हमें कि शूट नहीं कर सकते। वही, और बिल्कुल हमने और कोई बहस करी भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को हमारा शूट में ध्यान देना था, वरना फिर उनसे बहस करने जाते तो हमारे शूट का टाइमिंग चला जाता। यस गाइस, एंड भाई मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ें होगी हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं है गाइस, इस चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है कि हर जगह सेम लोग नहीं होते। बिल्कुल। हाँ गाइस, एंड सेकंड चीज़ हमको झटका दे गई वो थी हमारा माइक। जी बिल्कुल। हमने काफ़ी सारी क्लिप्स हमने जो इकट्ठा करी थी, हमने जितने भी शूट करे थे फ़ोन में, फिर हमने जब फाइनल एक बार उसको रीचेक करने को बैठे तो पता चला माइक ने उसका काम करा ही नहीं है। यानी माइक ने कुछ भी रिकॉर्ड किया ही नहीं था, एक ग्लिच की वजह से माइक वर्क करना बंद कर गया था। तो हमको वो सारे के सारे टेक्स वापस लेने पड़े, अराउंड यू कैन से 10 to 15 टेक्स हमको वापस लेने पड़े, जिसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम चला गया। एंड गाइज, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा माइक, मतलब कि मैंने जिस दुकान से खरीदा है वो मेरे दोस्त की शॉप थी, एंड वहाँ से माइक खरीदने के बाद ऐसे इश्यूज हो गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग दिस इज। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल्सो निशित भाई। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका प्यार, यही चीज़ हमें चाहिए होगी आगे बढ़ने के लिए। और वादा करते हैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। यस गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। सब्सक्राइब कर देना एंड एपिसोड 2 के लिए स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड।